स्पीच डिले या बच्चे का देरी से बोलना, ये अभी के समय में एक कॉमन प्रॉब्लम उभर कर आ रहा है और पेरेंट्स इस केस में बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं कि बच्चा 2.5-3 साल का हो गया है फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है। तो स्पीच डिले को समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम समझें कि बच्चे की स्पीच डेवलप कैसे होती है और कब होती है। तो बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा ठीक से सुने। जब बच्चा ठीक से सुनता है वही बच्चा ठीक से बोल पाता है, क्योंकि हमारा स्पीच डेवलपमेंट जो है वो इमिटेशन या कॉपी करने से या सुनने से डेवलप होता है। अब स्पीच डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्पीच के माइलस्टोन्स को भी समझें। तो स्पीच का जो माइलस्टोन्स है वो क्या होता है कि किस उम्र में क्या स्पीच डेवलप करता है। तो अगर हम इसको समझें तो 1 साल की उम्र में बच्चा मोनोसिलेबल्स जैसे कि माँ, बा ये सब बोलने लगता है। वो अपनी माँ की आवाज़ या फेमिलियर वॉइसेस जो फैमिली में है उसको पहचानने लग जाता है, या बहुत सा काम अपना वो जेस्चर्स से भी शो करता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे कि अगर उसकी माँ, अगर बच्चा लेटा हुआ है और उसकी माँ बगल से गुजर रही है तो वो हाथ ऊपर करेगा ताकि उसकी माँ उसे गोद ले ले। यही 1.5 साल का बच्चा का मिनिमम वोकैबुलरी 20 वर्ड्स की होनी चाहिए। 20 वर्ड्स का मतलब है मामा, बाबा, दादा, ये 20 वर्ड्स में काउंट नहीं होते हैं। या अगर बच्चे को ABCD या A B बोलना सीख रहा है तो ये वर्ड्स में काउंट नहीं होते हैं। मीनिंगफुल वोकैबुलरी 20 वर्ड्स की होनी चाहिए। जैसे कि उसे माँ को माँ बोलना चाहिए, पापा को पापा बोलना चाहिए, या कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जैसे आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स या टीवी, पंखा, लाइट, ये सब वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। या फिर उसे प्रेपोजिशंस, कुछ प्रेपोजिशंस या कुछ एडजेक्टिव्स का मतलब है जैसे अगर आप उसे, वो अगर दूध पी रहा है और उसे वो दूध गर्म लग रहा है तो वो बोलेगा दुद्धू गम। ये बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं। तो कम से कम मीनिंगफुल 20 वर्ड्स की वोकैबुलरी मिनिमम उसकी होनी चाहिए और वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है। 2 साल का बच्चा जो है उसकी मिनिमम 50 to 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है और वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस जैसे कि इधर आओ, उधर जाओ, एक एक इंस्ट्रक्शंस वाले शब्द वो समझ सकता है। 3 साल का जो बच्चा होता है वो सेंटेंसेस जॉइन करना सीख लेता है और वो थोड़े लंबे सेंटेंसेस भी बनाना सीख लेता है। वो एक बार में 2-2 इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर लेगा। किचन में जाकर ये ले आओ, तो ये 2 इंस्ट्रक्शंस है। एक तो पहले तो उसे किचन में जाना है और फिर कुछ सामान लेके आना है। तो जो बच्चा 3 साल की उम्र में ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेता है और वो बोलने के उसकी मिनिमम 100 से ज़्यादा उसकी वोकैबुलरी होती है और वो सेंटेंस फ्रेम भी करना सीख लेता है। वो शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करना वो सीख लेता है। तो अगर आपका बच्चा का माइलस्टोन इससे मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को स्पीच डिले है। स्पीच डिले के लिए आप, ये बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट्स इसका बहुत अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें और समय पर इस चीज़ को वो समझें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बहुत लेट आते हैं, 8 साल की उम्र में आते हैं, 10 साल की उम्र में आते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि उनके घर के लोगों ने कहा कि इनके घर में ये चाचा भी, इनका मामा भी लेट से बोला, इसीलिए वो वेट कर रहे थे कि बच्चा अब बोलेगा। या बच्चा ABCD तो बोलता है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं बोलता है। तो ABCD आपका या क ख ग घ बोलना ये आपके स्पीच डेवलपमेंट में नहीं आता है। ये ABCD वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपने बार बार उसे रिपीट करवाया है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें
तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को स्पीच डिले है या वो बोल नहीं पा रहा है, तो आप प्लीज़ वेट नहीं करें, क्योंकि बच्चे का जो गोल्डन पीरियड होता है वो 2 से 5 साल का समय होता है, जिसमें आप उसे वोकलाइज करना या बोलना सिखला सकते हैं। आपके ईएनटी कंसल्टेंट पहले तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या बनावटी जो अगर कोई त्रुटि है तो उसको देखते हैं कि कहीं आपका जीभ तो सटा हुआ नहीं है, जिसे हम टंग टाई बोलते हैं, कहीं वो तो नहीं है। या आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट हियरिंग टेस्ट करवाते हैं, जो कि हम बेरा के माध्यम से करवाते हैं। बेरा एक तरह का हियरिंग टेस्ट है जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जिसे हम उसका पूरा हियरिंग पाथवे को देखते हैं कि कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे का स्पीच डिले है, तो बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए डाला जाता है। स्पीच थेरेपी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है, बट आपको ये ध्यान देना है कि स्पीच थेरेपी के लिए पेरेंट्स को भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सिर्फ आपके थेरेपिस्ट जो 1 घंटे का समय देते हैं या 2 घंटे का समय देते हैं, सिर्फ वही काफ़ी नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स लगातार अपने बच्चे से बात करते रहें और जो उनको सिखलाया गया है बच्चे के साथ करने के लिए, वो एक्टिविटी वो करते रहें। एक परेशानी पेरेंट्स को ये भी एनकाउंटर होती है कि वो स्पीच डिले और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बीच का अंतर नहीं समझ में आता है। तो ये एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और इसका डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं अगले वीडियो में करूँगी। तो इससे ये पेशेंट्स को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को सिर्फ स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है या उसे स्पीच के साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी की भी ज़रूरत है। तो ये मेरा अगले टॉपिक का डिस्कशन रहेगा। आई होप ये मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्या IN ENT केयर में अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।